वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके क्लास 10th के आपके पोएट्री पार्ट की जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का शानदार हिंदी ट्रांसलेशन इसके वर्ड मीनिंग्स के साथ में प्रिपेयर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके कि ये जो कविता है एक बैलेड है, एक गीत है जो कहानी के रूप में है। आइए स्टार्ट करते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। जो बेलिंडा थी वो एक छोटे से सफेद मकान में रहती थी, श्वेत मकान में। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। एक छोटे काले रंग के किटन यानी बिल्ली के बच्चे और लिटिल छोटे ग्रे यानी स्लेटी कलर के दूसर रंग के माउस चूहे के साथ। एंड अ लिटिल येलो डॉग। और एक छोटे पीले कुत्ते के साथ। एंड अ लिटिल रेड वैगन। और एक लाल वैगन का मतलब होता है गाड़ी चार पहियों वाली। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रियलियो वास्तविक, ट्रूलियो ट्रू सच्चा, पेट यानी पालतू, ड्रैगन यानी अजगर वो भी साथ में था। Now the name of the little black kitten was Ink. अब नाम छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम था इंक। And the little grey mouse, she called him Blink. और छोटा जो स्लेटी रंग का चूहा था उसे वो ब्लिंक पुकारती थी। And the little yellow dog was sharp as mustard. और छोटा पीला कुत्ता शार्प था, चमकीला। इसके दो अर्थ होते हैं। शार्प का मतलब चमकीला और नुकीला, दोनों मीनिंग आएंगे इसमें। दोनों अर्थ में शार्प आएगा, लेकिन इस जगह क्या अर्थ है? चमकीला था। सरसों के समान, इसलिए वो उसे मस्टर्ड कहती थी। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। इसके बाद में बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो ड्रैगन था वो कावर्ड था यानी डरपोक, कायर था, इसलिए वो उसे क्या कहती थी? कस्टर्ड कहती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हेड बिग शार्प टीथ। अब आ गया यहाँ शार्प का मतलब इस जगह क्या है? नुकीला। जो कस्टर्ड अजगर था उसके बड़े नुकीले दांत थे। अब इसका वर्णन पूछ सकता है। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। उसके ऊपर जो तीखे दांत थे और ऊपर स्पाइक्स थे। स्पाइक्स यानी नुकीले कांटे निकले हुए थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ। और नीचे स्केल्स, स्केल्स यानी चमड़ी की परती, अंडरनीथ यानी नीचे चमड़ी की परती। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। और उसका मुंह फायर प्लेस अंगीठी के समान था। चिमनी फॉर अ नोज। और नाक चिमनी के समान थी। एंड रियलियो, रियलियो का मैंने बता दिया वास्तविक। ट्रूलियो सच्चा जो वो था। डेगर्स ऑन स्टोज। और पंजों पर उसके डेगर्स यानी कटारें थी। ये उसका वर्णन हो गया किसका? ड्रैगन का। ध्यान रखना। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। फुल ऑफ बेयर्स। बेलिंडा इतनी बहादुर थी। बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मतलब होता है बैरल फुल ऑफ बेयर्स यानी एक निडर व्यक्ति, यानी बहुत बहादुर थी, निडर थी। और एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लायंस डाउन द स्टेयर्स। और इंक और ब्लिंक तो शेरों को पीछे दौड़ते हुए जाते, शेरों की सीढ़ियों तक उन्हें दौड़ा कर आते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और मस्टर्ड जो था वो इतना ब्रेव यानी बहादुर था कि जैसे तो कोई बाघ गुस्से में होता है रेज में, ऐसा था। यानी कि सभी बहादुर थे। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड बेचारा एक नाइस अच्छा वाला सेफ सुरक्षित केज यानी पिंजरा मांगता था, क्योंकि वो कायर था। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, and Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at that reallio trullio cowardly dragon. बेलिंडा टिकल्ड यानी गुदगुदाती थी, एक तरीके से जैसे मजाक बनाते हैं। अनमर्सीफुल का मतलब निर्दयता पूर्वक, बिल्कुल दया नहीं करती थी।
और रूडली का मतलब रूखेपन से, अशिष्टता से, यानी बेलिंडा निर्दयता पूर्वक उसको गुदगुदाती। और वो तीनों जानवर इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड भी रूडली, अशिष्टता से उसको पर्सिवल पुकारते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है ये स्टेंजा। दे ऑल सेड लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, लाल रंग की छोटी गाड़ी में बैठकर सब हंसते। और वो रियलियो, ट्रूलियो, कॉवर्डली, वास्तविक सच्चा, कायर ड्रैगन उस पर बैठकर हंसते थे। एट द बेलिंडा गिगल्ड टिल शी shook the house and blink she said wake, which is giggling for a mouse. Ink and mustard rudely asked the age when custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा गिगल्ड यानी ही करके हंसती, बेकाबू, अनकंट्रोलेबल होकर हंसती। सूक यानी हिला देती, घर को हिला देती, पूरा घर गूंज जाता है इससे हंसती। एंड ब्लिंक सेड वीक, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और ब्लिंक कहता वीक, कौन एक चूहे के लिए हंस रहा है। इंक एंड ब्लिंक मस्टर्ड रूडली आस्क्ड एज, इंक और मस्टर्ड रूडली यानी रूखेपन से उसकी उम्र पूछते। वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जबकि कस्टर्ड एक सुरक्षित अच्छा पिंजरा मांगता। सडनली दे हर्ड अ नास्टी रू साउंड। अब यहाँ पर दिया हुआ है आपके नास्टी का मतलब होता है खराब, बुरा, गंदा। साउंड यानी आवाज, अचानक उन्होंने सुनी। नास्टी यानी खराब आवाज। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड यानी गुर्राया, मस्टर्ड जोर से गुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब इधर उधर देखने लगे सारे बहादुर लोग। म्याऊ क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा, म्याऊ करके बोला इंक और ओह चीखी बेलिंडा। पोर देर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, पायरेट यानी समुद्री डाकू, विंडा यानी विंडो, खिड़की पर समुद्री डाकू चढ़कर आ गया। अब ये सारे बहादुर क्या करेंगे, ध्यान से देखना। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दोनों लेफ्ट राइट हाथ में पिस्टल एंड पिस्तौल। एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों में कटलेस का मतलब तलवार दबाए हुए हैं वो समुद्री डाकू, ब्राइट यानी चमकीली। His beard was black, one leg was wood, उसकी दाढ़ी काली थी और एक टांग लकड़ी की थी। It was clear that the pirate meant no good, ये तो स्पष्ट हो गया कि उसका इरादा सही नहीं था। बेलिंडा पेल्ड का मतलब घबरा गई, पीली पड़ गई। She cried help help, उसने चिल्लाया मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड एल्प, लेकिन मस्टर्ड टेरिफाइड यानी डर कर, फ्लेड यानी भाग गया, एल्प यानी चीख निकाल कर। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक ट्रिकल यानी धीमी धीमी गति से घर के बॉटम नीचे चला गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और चुपचाप चतुराई से माउस होल्ड यानी चूहे के बिल में चला गया। सब भाग गए, सब बहादुर थे। देखो यहां पर बट जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन स्नोटिंग यानी फुफकारते हुए जोर से जो कस्टर्ड था जम्प्ड उछला। क्लेस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन डंजन, और जोर से क्लेश यानी जोर से टकराया आवाज के साथ में। डंजन का मतलब कैद खाने में से। यहां पर लाइक एन यहां पर आया था स्नोटिंग लाइक एन इंजन के समान। क्लेश टकराए उसकी पूंछ को। लाइक आयरन्स इन अ डंजन, जैसे कैद खाने में कोई लोहा टकराता है। विद अ क्लेटर एंड अ क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वाम, क्लेटर यानी खड़खड़ाहट की आवाज, क्लैंक यानी टनटनाहट की आवाज, जैंगलिंग यानी कि खनखनाहट की आवाज करता हुआ, स्क्वाम यानी छटपटाहट से। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वर्म, वो समुद्री डाकू पर उसने झपट्टा मारा जैसे तो रोबिन यानी कोई चिड़िया किसी वर्म, किसी कीड़े को, किसी वर्म को, कृमि के ऊपर झपटती है, वैसे
द पायरेट केप्ट एट बेलिंडाज ड्रैगन, और वो समुद्री डाकू था, वो बेलिंडा के ड्रैगन यानी कि उसके अजगर की तरफ गेप्ड यानी घूरने लगा, एंड गल्प्ड यानी अपन कोई चीज को नीचे गले से उतार लेते हैं, ऐसे उसने ग्रोग शराब को गल्प्ड यानी निगल लिया, पी ली, फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन यानी जेब की सुराई से निकाल के, ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो उस ड्रैगन को नहीं लगी, एंड कस्टर्ड गोबर्डी में एवरी बिट, उसने उसको निगल लिया टुकड़े टुकड़े करके। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने एम्ब्रेस्ड उसे गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसे चाटने लगा। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, मोर्न यानी किसी ने भी शोक नहीं मनाया उसके पायरेट समुद्री डाकू का जो विक्टिम शिकार किया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन डेट एट द पायरेट, खुशी में इंक और ब्लिंक उसके चारों तरफ नाचने लगे, उछलने लगे उस ड्रैगन के चारों ओर जो कि पायरेट को खा गया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। अब यहाँ पर छोटा कुत्ता कहता है कि अगर मैं घबराया, फ्लस्टर्ड यानी घबराया नहीं होता तो मैं इससे 2 गुना बहादुर था, और इंक और ब्लिंक ने कहा कि हम तो इससे 3 गुना बहादुर थे। कस्टर्ड ने कहा जी हाँ बिल्कुल, आप सब मुझसे ज़्यादा बहादुर हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा भी उसके सफ़ेद मकान में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, उस छोटे काले बिल्ली के बच्चे के साथ और छोटे उस स्लेटी रंग के चूहे के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, उसके छोटे पीले कुत्ते के साथ और उसी लाल छोटी गाड़ी के साथ, एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके रियलियो वास्तविक ट्रूलियो सच्चे पालतू अजगर के साथ। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेलिंडा एक निडर है, और इंक और ब्लिंक चेस लोइंस डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों तक भगा के आते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितने बहादुर हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड जैसे गुस्से में बाघ होता है उतना बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड कहता रहता है मुझे सुरक्षित पिंजरा ला दो। इस प्रकार ये हमने आपको इसका ट्रांसलेशन पूरा किया। अगले वीडियो में आपको इसकी समरी और समरी से बनने वाले सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपकी बुक की क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करेंगे। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।